नमस्कार। एक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर जगह राममय अयोध्या के अलावा पूरे देश दुनिया में राम भक्तों की धूम देखने को मिली। आज किसी से ने भी कार्य नहीं किया और अपनी दुकान ऑफिस बंद करके सारे राम भक्ति में लीन हो गए। शहर से लेकर गलियों गांवों तक चौराहों पर झंडे लेकर जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम भक्त दिखाई दिए। और इस समय हमारी टीम पहुंची थी हनुमत धाम शाहजहांपुर में, जहां से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हनुमत धाम किस तरीके से अलौकिक और भव्य नज़ारा यहाँ पर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमत धाम का ये पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ पर इस तीर्थ स्थल को इस तरीके से भव्यता से सजाया गया है जिसकी झलक आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी तस्वीरें हैं अलौकिक हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर राम भक्त रंगोली बना रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये यूपी 27 की टीम है जिसने ये रंगोली यहाँ पर भव्य तरीके से बनाई है। रंगोली में प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर का चित्रण किया गया है और प्रभु श्री राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रंगोली को बनाने में 2 दिन का समय लगा। वहीं मंदिर परिसर में ही सुबह से ही भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद में छोला चावल और पनीर खाकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं मंदिर के पास जो नदी है उस नदी के सीढ़ियों को यहाँ पर दियों से सजाया गया है और दिए यहाँ पर 4 बजे से जलना प्रारंभ हो गए थे। छोटे बच्चों सहित तमाम बड़े लोगों ने भी यहाँ पर दिए जलाए हैं। और ये देखिए तस्वीर, दियों से यहाँ पर लिखा गया है नगर निगम शाहजहांपुर, दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान। नदी यहाँ पर हनुमत धाम पे जो है वो यहाँ की भव्यता को और ही ज़्यादा बढ़ा देती है। फिलहाल बहुत ही साफ सुथरा यहाँ पर राम के भक्त हनुमान जी का ये दिव्य मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जहाँ रोज़ाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आसपास के गांवों से भी यहाँ पर श्रद्धालु बहुत मात्रा में पहुँचते हैं और अगर कोई आयोजन होता है तो लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयंकर यहाँ पर भीड़ है। लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से इस पल को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन में ये तस्वीरें कैद करना चाहते थे। राम भक्त यहाँ पर प्रसाद भी खाते नजर आए। काफ़ी भीड़ यहाँ पर सुबह से ही भीड़ हो गई थी जो कि देर रात तक चलती रही। हनुमत धाम के चारों तरफ लाइटिंग की गई थी। इलेक्ट्रिक लाइटों की झालरों से पूरे मार्गों को सजाया गया और पुलिस की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी। एसपी और एसडीएम भी मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों में सादी वर्दी में भी यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे जो कि भीड़ में अराजक तत्वों पर पैनी निगाह बनाए दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भव्य हनुमत धाम मंदिर में लोग पहुँचे हुए हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में भाग लिया वैसे ही मंदिर जयकारों और शंखों की ध्वनि से गूंज उठा। करीब आधे घंटे तक यहाँ पर शंखनाद होता रहा। भव्यतम नज़ारा, ऐसा हर मंदिर में ही भव्य नज़ारा देखने को मिला। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के मंदिर हैं और जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ पर ये भव्य नज़ारा को देखने को मिले होंगे। वहीं शाम को ही श्रद्धालुओं ने अपने घरों में दिए जलाकर प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत किया। पूरे चारों तरफ दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। दीपावली ऐसा मानो कि फिर से आ गई हो। महज ही कुछ ही महीनों के
पहले दीपावली थी और अभी 2 ही 3 महीने बीते फिर से दूसरी दीपावली का जश्न मनाया जाने लगा। आतिशबाजी, विभिन्न प्रकार के आयोजन, भजन, कीर्तन, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। प्रभु श्री राम अयोध्या में 500 साल के इंतज़ार के बाद अपने घर में पधारे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर भी ऐसा कि हजारों साल उसको कोई डिगा नहीं पाएगा। मंदिर में कोई भी सरिया, ईंट, पत्थर कुछ नहीं लगाया गया, कोई भी लोहे का सामग्री नहीं लगाई गई है। सिर्फ पत्थरों को तराश कर नागर शैली के अनुसार मंदिर को बनाया गया है और मंदिर करीब 1000 साल तक यूं ही टिका रहेगा। जैसे प्रभु की नगरी अयोध्या में सरयू नदी की कलकल बहती धारा, वैसे ही हनुमत धाम में इस नदी की कलकल बहती धारा आपको देखने को मिल जाएगी। हनुमत धाम बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी का एक गृह जनपद भी है। उनका घर यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हनुमत धाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनवाया है। आज पूरे देश में दिवाली जैसा जश्न देखने को मिला। श्री राम भक्तों को करीब 5 वर्षों से जिस पल का इंतजार था, रामलला की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रघुपति राघव राजा राम के मधुर ध्वनि के बीच अयोध्या राम मंदिर में विराजे रामलला। उनका स्वरूप अलौकिक और मन को मोह लेने वाला है। प्रभु राम का श्रृंगार अद्भुत तरीके से किया गया है। उन्होंने सोने और हीरे के आभूषण पहने हैं। उनके श्रृंगार में फूलों को भी शामिल किया गया है। रामलला के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों ने 500 वर्षों का इंतजार किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूजा विधि संपन्न करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव विभोर करने वाला है। इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा परम सौभाग्य है। जय सिया राम। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा पूजा संपन्न की और उनकी ओर से एक लाल रंग का अंगवस्त्र और चांदी का छत्र चढ़ाया गया है, जिसे वे खुद हाथ में लेकर पूजा स्थल पहुंचे थे। इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में दिवाली मनाई गई। त्रेता युग में लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान राम सीता, माता, अनुज लक्ष्मण, वीर हनुमान आदि के साथ जब पावन अयोध्या नगरी पधारे थे, तब हर घर में खुशी के दीप जले थे। आज अयोध्या धाम में एक बार फिर से उत्सव मनाया जा रहा है और पूरा देश राम की धुन गा रहा है। हर घर में राममय हो गया है और दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम ज्योति जलाई गई। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव ने बताया, श्री राम ज्योति कब जलाई जाती है, श्री राम ज्योति जलाने का मुहूर्त भी क्या है। उन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त में ही राम ज्योति जलाई जाती है। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि दिवाली का उत्सव प्रदोष काल में मनाते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा होने लगता है तो उस समय ही उजाला करने की आवश्यकता है। आज प्रदोष काल में आपको श्री राम ज्योति जलानी चाहिए। प्रदोष काल से लेकर पूरे रात तक श्री राम ज्योति जलनी चाहिए। ये रंगोली मनमोह लेती है। हनुमत धाम में बनाई गई रंगोली और कई कलाकारों ने मिलकर ये रंगोली बनाई है। फिलहाल बता दें, हनुमत धाम पे दीपक भी जल चुके हैं और सूर्यास्त शाम के 5:52 पर सूर्यास्त हुआ। उसके बाद प्रदोष काल का प्रारंभ हुआ और रात के प्रारंभ तक प्रदोष काल चलता रहा है। स्थान विशेष के आधार पर अंधेरा कहीं जल्दी हो सकता है और कहीं देर से। ऐसे में सूर्यास्त के बाद से जब अंधेरा होने लगे उस समय श्री राम की ज्योति जलाना चाहिए। पूजा स्थान पर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक सुंदर सी रंगोली बनाएं। रंगोली के केंद्र में सप्त ध्यान रखें। फिर मिट्टी के एक दीपक में सरसों या तिल का तेल भरें, उसमें रुई की बत्ती लगाएं। प्रभु रामलला का स्मरण करके दीपक जलाएं, उसे रंगोली के केंद्र में रख दें। ध्यान रखें कि दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। तो ये थी पूजा पाठ की बात। दोस्तों, हनुमत धाम के गेट के बाहर एक पोस्टर बॉय देखने को मिले। इन्होंने एक पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की। पोस्टर पर लिखा था, याद रखना माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है।
दोस्तों इनके इंस्टा हैंडल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये नए वीडियो लाते रहते हैं। यूट्यूब भी अभी ये चैनल बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मंदिर परिसर के बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं। और बगल में ही केसरी नंदन मिष्ठान भंडार की बड़ी दुकान है, यहाँ पर आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। नमस्कार।